नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे वो है लीचिंग प्रोसेस को। क्योंकि लीचिंग प्रोसेस को लेके किडनी पेशेंट्स के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, सब्जियों को लीच करें, ना करें, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं कि लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, क्यों करते हैं, किन पेशेंट को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लीचिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से कि लीचिंग प्रोसेस होता क्या है। तो जब भी अगर हम कोई भी सब्जी या फ्रूट को या दालों को हम पानी में भिगो के रखते हैं, उस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। ये लीचिंग प्रोसेस सीकेडी पेशेंट्स में क्यों किया जा रहा है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सीकेडी पेशेंट्स के अंदर लीचिंग प्रोसेस इसलिए एडवाइस किया जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर किडनी काम नहीं कर रही। किडनी के काम ना करने की वजह से बॉडी के अंदर चीज़ों को मेंटेन करने का जो सिस्टम है वो खराब हो गया है। यानी अगर आप खाने में कोई भी चीज़ ज़्यादा खाओगे तो बॉडी से ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है वो है पोटेशियम को लेकर। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पोटेशियम पेशेंट के लिए जानकारक हो जाता है, उसके लिए पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है। क्योंकि पोटेशियम हमारी मसल्स को नॉर्मल जब मात्रा में होता है, नॉर्मल वैल्यूज़ में होता है तो ताकत दे रहा होता है। मगर अगर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वही हमारी मसल्स के अंदर फटीग पैदा करता है। अब आपको सोच रहा होगा कि आपकी मसल सिर्फ आपके हाथ पैर में तो है, फटीग हो गया तो क्या हो गया, हम ढीले हो जाएंगे, हम सो जाएंगे, हम लेट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारा जो हार्ट है वो भी मसल्स का बना हुआ होता है, जिसने हर सेकंड पंप करना होता है ब्लड को। उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसमें एक्सपेंशन होती है। अगर वो थक गया, वो काम करना बंद कर दे तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी वजह से इस पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए कभी कभार पेशेंट को लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब लीचिंग प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सब्जी लेते हैं, उसे छोटा छोटा काटते हैं और 4-5 घंटे पानी में छोड़ देते हैं। अब पानी में जाने के बाद क्या होता है कि पानी जैसे ही सब्जी के कांटेक्ट में आता है तो सब्जी के अंदर जितना भी सॉल्ट हो गया या फिर विटामिन मिनरल्स हो गए, वो सारे के सारे पानी में भी चले जाते हैं। फायदा क्या होता है पोटेशियम कंट्रोल करने में कि किसी पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा ना जाए, पेशेंट का पोटेशियम ना बढ़े। तो आपको इससे तो समझ में आ गया कि हमने लीचिंग प्रोसेस क्यों एडवाइस किया था। इसके फायदे तो समझ में आ गए, अब इसके नुकसान भी एक बार देख लो। जब हम किसी सब्जी का हम लीच करते हैं तो पोटेशियम के साथ साथ और चीज़ें भी जा रही हैं, विटामिन जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहे हैं। जो भी चीज़ वाटर सॉल्युबल है वो उन सब्जियों से निकलकर बाहर आ जाएगी और आपको अब होगा नुकसान, क्योंकि आप खाना तो खा रहे हो बट ना उसमें विटामिन पूरे हैं, ना उसमें मिनरल पूरे हैं। तो पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी कर ली, जिससे वजह क्या होता है कि बॉडी वीक होती चली जाती है। बॉडी जितनी वीक होती चली जाएगी उतनी जल्दी ही हमारी किडनी भी वीक होती चली जाएगी, और जैसे जैसे किडनी वीक होती चलेगी क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स भी वीक होते चले जाएंगे। तो लीचिंग प्रोसेस बहुत सावधानी से करना चाहिए, कंडीशनल होता है, हर पेशेंट को नहीं करना होता, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम हर सब्जी को घिया तो टिंडा खा रहे हो, उसको भी लीच करके खा रहे हो, तो बॉडी में कुछ जा नहीं रहा। अगर बॉडी में कुछ जाएगा नहीं, बॉडी काम करेगी नहीं, पेशेंट बहुत तेज़ी से वेट लूज़ करेगा, पेशेंट और वीक होता चला जाएगा, ब्लड बनेगा नहीं, प्रोटीन बॉडी में कम हो जाएगा, पैरों में पानी भरना शुरू हो जाएगा, लंग्स में पानी भरना शुरू कर देगा और पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती 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 चली जाएगी। तो पहली चीज़ कि आप खाने पीने में इसी तरह से ध्यान रखो कि जो चीज़ आप खा रहे हो ना उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा नेचुरल तरीके से ही कम हो। और बहुत सिंपल सा रूल है, मैं आपको अभी समझा सकता हूँ। कोई भी वेजिटेबल जो ज़मीन के नीचे लगती है, ब्राउन कलर की है, छोड़ दो, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, ये सारी सब्जियाँ ब्राउन कलर की हैं, ज़मीन से नीचे लगती हैं, इनके अंदर पोटेशियम भर भर कर होता है। तो इन सब्जियों को आपको अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए। अब जितनी भी सब्जियां बचती हैं, जड़ से लगने वाली सब्जियां हों, जैसे गाजर है, मूली है, प्याज है, लहसुन है, बट इनका कलर ब्राउन नहीं है, ये आप खा सकते हो। पर अपनी जितनी भी बेल पे लगने वाली सब्जियां हैं, पौधे पे लगने वाली सब्जियां हैं, जैसे बैगन है, भिंडी है, घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, आप जो सब्जी देखोगे ना वो सारी की सारी सब्जियों के अंदर पोटेशियम जो होगा वह या तो लो अमाउंट में होगा या फिर वो मॉडरेट अमाउंट में होगा, हाई अमाउंट में नहीं होगा। क्योंकि सॉइल के अंदर उगने की वजह से उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉइल से ऊपर लग रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी हद तक कंट्रोल बनी रहती है। और आपने ध्यान क्या रखना होता है कि हरे पत्तेदार सब्जियों का आपने साग नहीं बनाना, उनकी चटनियाँ नहीं बनानी। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हो ना तो पोटेशियम के बढ़ने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। कुछ चीज़ों का आपने और ध्यान रखना होता है अगर आपका पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है,
कि पहले आपने सेंधा नमक नहीं खाना। मार्केट में बीपी कंट्रोल करने वाले टाटा लाइट सॉल्ट आता है या फिर कोई और सॉल्ट जो भी आ रहा है, वो आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर आप उसके पैकिंग को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें दिखेगा कि इसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड एडेड होता है। इस वजह से इस सॉल्ट को भी हमें छोड़ना होता है। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसका आप इंटेक करें। तीसरी चीज आपने ध्यान रखना है कि गुड़ नहीं खाना, क्योंकि गुड़ क्या होता है, वो गन्ने से बना होता है। गन्ने का हम गन्ना लिया, गन्ने का जूस निकाला, जूस को हमने पकाया और इतना सा गुड़ बना दिया, यानी इतने से गुड़ के अंदर इतने सारे गन्नों का पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी गुड़ खाने पे हमारा जो पोटेशियम के लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो काफ़ी तक हमारा पोटेशियम कंट्रोल में बना रहता है। फ्रूट्स की कैटेगरी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे हमारा कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, एवोकेडो हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। ये जो फ्रूट्स हैं जो आपकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको भी आपने पूरी तरह से अवॉइड करना होता है, क्योंकि इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो पोटेशियम हर चीज़ के अंदर मॉडरेट अमाउंट में है या फिर लो अमाउंट में है, जो कि आपकी बॉडी में चांसेस है कि पोटेशियम को ना बढ़ाए, नॉर्मल लिमिट से भी बाहर नहीं जाएगा। अब आप जब पूरा खाना खा रहे हो, बिना लीच करके खा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में वीकनेस भी नहीं आ रही, खाने में टेस्ट भी आ रहा है, जिससे पेशेंट की बॉडी अच्छे तरीके से चलती है। यानी लीचिंग प्रोसेस उन्हीं पेशेंट को बोला जाता है जहाँ पे पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो। जिन पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम ठीक आ रहा है, उन्हें सब्जियों को लीच करके खाना नहीं चाहिए। अब चलते हैं कि लीचिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, एक बार उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपने किसी भी सब्जी का लीचिंग करनी हो या किसी भी चीज़ की लीचिंग करनी हो, आप अगर सब्जी बड़ी है तो उसे छोटे छोटे 1-1 इंच के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो और उसको पानी में भिगो के रख दो और प्रोसेस डन। 3 से 4 घंटे छोड़ना है, बना लेना है, पानी ठंडा हो चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पानी में पहले एक उबाला देते हैं, फिर उसको दोबारा बनाते हैं। वो काम मत करो, क्योंकि जब आप उसको पूरा उबाल दोगे तो एक तो पहले पूरा पोटेशियम निकलता नहीं है, क्योंकि आपने उसको काटा नहीं था। ठीक है, उसमें काटना जो है एक ज़रूरी प्रोसेस है। और हर सब्जी को लीच कर लेने का मतलब ये नहीं कि इसमें पोटेशियम कम हो जाएगा। जैसे आलू है, आपने आलू को उबाल दिया है ना, स्किन उतार दी, उसको समझते हैं कि आप वो लीच हो गया, ऐसा नहीं है। आलू को आपको पहले छोटा छोटा काटना पड़ेगा, उसके बाद से पानी में छोड़ना पड़ेगा, वही लीचिंग है। अगर आप किसी सब्जी को, आलू जैसी सब्जी को आप उबाल देते हो तो वो लीचिंग नहीं कहा जाता, वो बॉइलिंग ही कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लीचिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्यों करना है, कैसे करना है, किन कारणों से करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप पूरी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो गलती करने से पहले पूछ लो और आपको हम पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। मैं भी अवेलेबल हूँ, टीम भी अवेलेबल है, सब आपकी मिलकर हेल्प करेंगे और आपकी इस किडनी की बीमारी से लड़ने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।